नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अपने YouTube चैनल अध्यात्म में आपका स्वागत करता हूँ। प्रस्तुत है कठोर उपनिषद का भाग 10वां। पिछले भाग आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो प्रस्तुत है कठोपनिषद का 10वां भाग। शरीर में नियमित रूप से अनवरत प्राण अपान आदि क्रिया ही रही इन जड़ पदार्थों में क्रियाशीलता आ रही है, वह उन परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से आ रही है। वे ही मानव हृदय में राजा की भांति विराजित रखकर प्राण को ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं और अपान को नीचे की ओर ढकेल रहे हैं। इस प्रकार के शरीर के अंदर होने वाले सारे व्यापारों का सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं। उन हृदय स्थित परम भजनी परब्रह्म पुरुषोत्तम की सभी देवता उपासना कर रहे हैं। शरीर स्थित प्राण मन बुद्धि इंद्रियादि के सभी अधिष्ठात्री देवता उन परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार नित्य सावधानी के साथ समस्त कार्यों का यथाविध संपादन करते रहते हैं। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला देही जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर से निकल कर चला जाता है और उसके साथ ही जब इंद्रिय प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत शरीर में क्या बच रहता है? देखने में तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह परब्रह्म परमेश्वर जो सदा सर्वदा समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति सभी में सदा व्याप्त है, वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। यमराज कहते हैं कि नचिकेता, एक दिन निश्चय ही मृत्यु के मुख में जाने वाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राण की शक्ति से जीवित रहते हैं और न अपान शक्ति से ही। इन्हें जीवित रखने वाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है और वह है जीवात्मा। ये प्राण अपान दोनों उस जीवात्मा के ही आश्रित हैं। जीवात्मा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। जब जीवात्मा जाता है तब केवल ये ही नहीं, इन्हीं के साथ इंद्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं। अब मैं तुमको यह बतलाऊंगा कि मनुष्य के मरने के बाद इस जीवात्मा का क्या होता है, यह कहाँ जाता है तथा किस प्रकार रहता है, और साथ ही यह भी बतलाऊंगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वधार सर्वाधिपति परमब्रह्म परमेश्वर का क्या स्वरूप है। यमराज कहते हैं कि अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार और शास्त्र गुरु संग शिक्षा व्यवसाय आदि द्वारा देखे सुने हुए भावों से निर्मित अंतःकालीन वासना के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष लता तृण पर्वत आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। यमराज ने जीवात्मा की गति और परमात्मा का स्वरूप इन दो बातों को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। इनमें मरने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है इसको बतलाकर अब एक दूसरी बात बतलाते हैं। जीवात्माओं के कर्मानुसार उनके लिए नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला तथा उनकी यथा योग्य व्यवस्था करने वाला जो यह परम पुरुष परमेश्वर समस्त जीवों के सो जाने पर अर्थात प्रलय काल में सबका ज्ञान लुप्त हो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एक रस रहता है, कभी अधिक न्यून या लुप्त नहीं होता। वही परम विशुद्ध दिव्य जीवात्मा विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही परम ब्रह्म है। उसी को ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्य परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा जाता है। ये संपूर्ण लोग उसी के आश्रित हैं, उसे कोई भी नहीं लांघ सकता, कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सदा सर्वदा एकमात्र उसी के शासन में रहने वाले और उसी के अधीन है, कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। यही है वह ब्रह्म तत्व जिसके विषय में तुमने पूछा था। अब अग्नि के दृष्टांत से उस परमब्रह्म परमेश्वर की व्यापकता और निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु
जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होता है तब उन आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार अग्नि का भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक हैं और सब में संभाव से व्याप्त हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियों में उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। भाव यह है कि आधारभूत वस्तु के अनुरूप ही उनकी महिमा का प्राकट्य होता है। वास्तव में उन परमेश्वर की महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक विलक्षण है। उनकी अनंत शक्ति के एक क्षुद्रतम अंश से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार की आश्चर्यमय शक्तियों से संपन्न हो रहा है। वही बात वायु के दृष्टांत से कहते हैं। एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, तथापि वो व्यक्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्ति वाला दिखाई देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन प्राणियों के संबंध में पृथक पृथक शक्ति और गति वाला दिखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है, उन सबके बाहर भी अनंत असीम एवं विलक्षण रूप से स्थित है। एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणी मात्र की आंखों का सहायक है। उस प्रकार की सहायता लेकर लोग नाना प्रकार के गुण दोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रों द्वारा किए जाने वाला प्रकार के वह कर्म रूप दोष से तनिक भी लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सबके अंतर्यामी भगवान परम ब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं। उन्हीं की शक्ति से शक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्म करते हैं तथा उनका फल स्वरूप दुखादि भोगते हैं, परंतु वे परमेश्वर उनके कर्म और दुखों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सब में रहते हुए भी सबसे पृथक और सर्वथा असंग हैं। जो परमात्मा सदा सबके आत्मा रूप से स्थित हैं, जो अद्वितीय और सर्वथा स्वतंत्र हैं, संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि सभी को सदा अपने बस में रखते हैं, वही सर्वशक्तिमान सर्वभुवन समर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार बना लेते हैं। उन परमात्मा को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाला सनातन परमानंद मिलता है, दूसरों को नहीं। जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं के नित्य चेतन आत्मा और जो स्वयं अकेले ही अनंत जीवों के भोगों का उनके कर्मानुसार विधान करते हैं, उनके अपने अंदर रहने वाले सर्वशक्तिमान परम पुरुषोत्तम को ज्ञानी महापुरुष निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाली सनातन परम शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। जिसका मूलभूत परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ सबसे सूक्ष्म सर्वशक्तिमान है, और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्म तथा अवान्तर शाखाएं देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि क्रम से नीचे हैं, ऐसा यह ब्रह्मांड रूपी पीपल वृक्ष अनादिकालीन सदा से है, कभी प्रकट रूप से और कभी अप्रकट रूप से अपने कारण रूप परब्रह्म में नित्य निस्थित रहता है, अतः सनातन है। इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही ब्रह्म है, उसी को अमृत कहते हैं तथा सब लोग उसी के आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं। नचिकेता, यही है वह तत्व जिसके संबंध में तुमने पूछा था। यह जो कुछ भी इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा देखने, सुनने, समझने में आने वाला संपूर्ण चराचर जगत है, सब अपने परम कारण रूप जिन परम ब्रह्म पुरुषोत्तम से प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राण स्वरूप परमेश्वर में श्रेष्ठ चेष्टा करता है, अर्थात इसकी चेष्टाओं के आधार और नियामक भी परमेश्वर ही हैं। वे परमेश्वर परम दयालु होते हुए महान भय रूप हैं, छोटे बड़े सभी उनसे भय मानते हैं, साथ ही वे उठे हुए वज्र के समान हैं। जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए प्रभु को देखकर सभी सेवक यथाविधि निरंतर आज्ञा पालन तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा सर्वदा नियमानुसार इन परमेश्वर की आज्ञा पालन में नियुक्त रहते हैं। इन परम ब्रह्म को जो जानते हैं वे तत्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। ये 10वां भाग आज यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला भाग प्रस्तुत करूँगा।
धन्यवाद मित्रों।